हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी। तो आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अहोई अष्टमी की ये कहानी। इसमें आपको हम बताने वाले हैं कि अहोई अष्टमी पर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन से काम आपको करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आता है अहोई अष्टमी का त्योहार। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों के मंगल कामना करते हुए सारा दिन निर्जला व्रत करती हैं। इस त्योहार की मान्यता खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार की महिलाओं के बीच ज्यादा है, क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की मान्यताओं को हम ज्यादा दिखाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हालांकि हर त्योहार की तरह इसके भी कुछ नियम होते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे इस दिन करने से व्रत खंडित हो जाता है। तो वही कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें इस दिन करना शुभ माना जाता है और क्या है जो अशुभ माना जाता है, आज हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो पहले हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी पर कौन से काम करना हमारे लिए शुभ होता है। तो चलिए बताते हैं। अहोई अष्टमी के दिन भी महिलाएं सारा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही गणेश जी और कार्तिकेय जी का पूजन भी किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन शिव परिवार का पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार के लोगों के बीच भी प्रेम बना रहता है। इस दिन जब शाम के समय आप अहोई माता की पूजा करती हैं, उस वक्त अपने बच्चों को भी पूजा में जरूर शामिल करें। चूंकि ये त्योहार आप अपने बच्चों की सुख शांति के लिए कर रही हैं, इसलिए उन्हें शामिल करने से अहोई माता की कृपा उन पर बनी रहती है। अहोई के दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है और बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप गरीबों को गेहूं या कोई भी अनाज बांट सकती हैं। इसके अलावा उन्हें भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप पंडितों को भी भोज करा सकती हैं। इसके अलावा गौ माता को भी जरूर कुछ खिलाएं, तभी अहोई का व्रत पूरा माना जाता है। अहोई के व्रत का पारण तारों को देखकर किया जाता है। ऐसे में तारे निकलने के बाद जल देकर ही व्रत को खोलें। विधि विधान सहित अहोई माता की पूजा करें और इस दिन चांदी के गहने पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर से स्याऊ माता बनी हुई एक खास ज्वेलरी जो आती है, स्याऊ माता की ज्वेलरी, उसको आपको धारण करना चाहिए। इस दिन धारण करेंगी और आपको दीपावली के बाद उसको उतारना होगा। इसे आपको दीपावली तक पहनना होगा। इसे पहने बिना व्रत को अधूरा माना जाता है और इसमें 2-2 मोती आप हर साल बढ़ाती जाएंगी। अगर आप इस बार पहली बार रह रही हैं तो आपको एक स्याऊ माता की लॉकेट खरीदना है। इसमें 2 मोती आपको हर साल बढ़ाने होंगे। अब हम जानेंगे कि कौन सी गलती है जो आप कर सकते हैं वो ना करें। अहोई का व्रत रख रही तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। ये छोटी छोटी गलतियां आपके व्रत को भी खंडित कर सकती हैं। सबसे पहले अहोई के दिन जल्दी उठें और नहा धोकर अच्छे से तैयार हों। इस दिन काला रंग पहनना अशुभ माना जाता है। इस दिन पूरे दिन मिट्टी से जुड़ा कोई भी काम जैसे खुदाई वगैरह बिल्कुल भी ना करें। किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचें। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसके अलावा जल देने के लिए पीतल या तांबे के कलश का ही प्रयोग करें। भूलकर भी स्टील का कलश या लोटा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा व्रत खोलने के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लहसुन प्याज से बना हुआ ना हो। अब हम जानेंगे 5 उन बड़ी गलतियों के बारे में जो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं। तो पहली हमारी गलती है कि अहोई अष्टमी के दिन आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र ही धारण करने हैं। काले वस्त्र बिल्कुल भी धारण किसी भी पूजा में नहीं किए जाते हैं, तो आपको काले वस्त्र धारण नहीं करनी है। और दूसरी है कि अहोई अष्टमी के दिन मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। जितना हो सके खुद को सकारात्मक रखें। घर परिवार में भी किसी के साथ विवाद ना करें। अपनी संतानों को भी अपशब्द बिल्कुल भी ना बोलें, क्योंकि आप उनके लिए ही व्रत रख रही हैं, तो उनको बिल्कुल भी अपशब्द आप ना बोलें। तीसरी है कि अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं मिट्टी से संबंधित कामकाज बिल्कुल भी ना करें, जैसे मिट्टी खोदना आदि। साथ ही चाकू, कैंची, सुई आदि से संबंधित काम भी नहीं करने चाहिए।
इस दिन सब्जी भी नहीं काटनी चाहिए। अगर आप घर में अकेले ही हैं करने वाले तो आपको काटनी ही पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है। जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए तो आप अहोई माता की पूजा कर लें, इसके बाद ही खाना पकाना चाहिए। और नंबर 4 है कि अहोई अष्टमी के दिन यदि गाय आपके द्वार पर आ जाए तो उसे मारकर बिल्कुल भी ना भगाएं, बल्कि उसे गुड़ रोटी खिलाकर और चारा देकर प्रणाम करें, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक गाय को रोटी ना दी जाए। और अहोई अष्टमी के दिन जो 5वीं मिस्टेक है वो है कि अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही दूध से बनी चीजों का सेवन ना करें। तारे के दर्शन के बाद भोजन करें और इसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। साथ ही व्रती महिलाओं को सास ससुर से कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। ये वीडियो कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी कोई भी गलती ना करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।